धरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जो तव जिन वरे अर्थ है जो है विनाश भव जो मुन ममल ज्ञान पर देव को गुरु को धर्म को साची को नमस्कार। श्री धर्मायण फूल लगा था। नमः सिद्धं परम आराध्य मजलवाणी सदगुरु संत तारण स्वामी और सर्वज्ञ परमात्मा का मंगलमय ये उपदेश, मंगलमय ये जन संदेश श्री धर्मायण फूला कथा जी भैया, जहाँ आचार्य श्रीमद तारण स्वामी धर्म में आचरण करने की विधि सिखा रहे हैं। धर्म में आचरण, धर्म धर्म कहते सभी, धर्म करे ना कोई। इस संसार में सभी धर्म धर्म तो कहते हैं भैया कि धर्म करना है, धर्म करना है, धर्म करना है, लेकिन धर्म करा कैसे जाता है, धर्म होता कैसा है ये नहीं जानते। धर्म के नाम पे क्रियाएं और कर्म करे जा रहे हैं। करना चाहते हैं धर्म, क्या कह रहे हैं भैया, नाम लेते हैं धर्म का कि भैया धर्म करने जा रहे हैं। मंदिर क्यों जा रहे हैं? धर्म करने जा रहे हैं। भैया तीर्थ क्यों जा रहे हैं? धर्म करने जा रहे हैं। उपवास क्यों कर रहे हैं? धर्म करने के लिए कर रहे हैं। नियम व्रत क्यों ले रहे हैं भैया? धर्म करने के लिए। धर्म धर्म सब कहते हैं, सब, हर व्यक्ति अपने हिसाब से धर्म की परिभाषा बोलता है भाई, लेकिन वास्तव में धर्म क्या है, यथार्थ में धर्म क्या है, इस बात को जानता कोई भी नहीं है। क्यों नहीं जानते भैया धर्म को? क्योंकि इस जीव को धर्म की परिभाषा जो है वो उसे धर्म की परिभाषा मात्र क्रिया रूप है। बस मंदिर आ जाओ धर्म हो जाए, माला खिसका लो धर्म हो जाए, प्रवचन सुन लो धर्म हो जाए, उपवास कर लो धर्म हो जाए। तो इस संसार में जो धर्म की परिभाषा प्रचलित है वो मात्र एक क्रिया है, वो मात्र एक भाव है भैया। और सभी जीव, जितने भी जीव हैं, जितने भी आस्तिक जीव हैं, आस्तिक मतलब इस संसार में जो भी आस्था रखते हैं, किसी न किसी धर्म की आस्था रखते हैं, किसी न किसी पंथ की आस्था रखते हैं, वो कोई ना कोई धर्म के नाम पे क्रिया करते हैं, कुछ ना कुछ धर्म के नाम पे करते हैं। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब धर्म के नाम पे कुछ ना कुछ करते हैं। अब ये बताओ भैया,
धर्म के नाम पे कुछ ना कुछ वो भी कर रहा है और धर्म के नाम पे कुछ ना कुछ हम भी कर रहे हैं। लेकिन भगवान आत्मा वास्तव में धर्म है क्या? धर्म के नाम पे कुछ ना कुछ, जितने भी आस्तिक धर्म है, धर्म पे आस्था रखने वाले पंथ हैं, वहां भी धर्म के नाम पे कुछ ना कुछ हो रहा है। धर्म के नाम पे कोई ना कोई सी क्रिया हो रही और हम भी धर्म के नाम पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अब ये बताओ भैया, वास्तव में धर्म है क्या? वास्तव में धर्म है क्या? जो वो कर रहा है वो धर्म है या जो हम कर रहे हैं वो धर्म है? जल्दी बताओ, जो वो कर रहा है वो धर्म है या जो हम कर रहे हैं वो धर्म है? भैया, जो वो कर रहा है वो भी धर्म नहीं है और जो हम कर रहे हैं वो भी धर्म नहीं, क्योंकि धर्म कुछ नहीं करने का नाम है। अब ये बात हजम करने का नाम, बीतराग जैन धर्म कुछ नहीं करने का नाम, कि तू कुछ नहीं करता, तू कुछ कर सकता नहीं, तू कुछ करने वाला नहीं। ये सारा जगत का परिणाम अपनी योग्यता से परिणमित हो रहा है। तू कर्ता भोक्ता नहीं। जहां वस्तु स्वभाव की सिद्धि होती है वहां धर्म प्रारंभ होता है। और भैया, जहां वस्तु स्वरूप का आत्मा का लोपन कर दिया जाता है कि मैं करने वाला, तू करने वाला, भैया महाधर्म खत्म हो जाता है। जहां धर्म का विनाश है क्रियाओं में, जहां धर्म नष्ट होता है, जहां धर्म है ही नहीं, अपन उस जगह धर्म मान रहे हैं। उस जगह अपन कर्म को धर्म मान रहे हैं, होने वाले कर्मों को धर्म मान रहे हैं। पर आचार्य कारण स्वामी कह रहे हैं भैया, गुण आयरण धर्म आयरण, कि तुम गुणों में आचरण करोगे तो धर्म में आचरण होगा। अब बताओ भैया, हमारे गुण क्या है? हम अच्छे से आपसे बोलते हैं, हम अच्छा भोजन बनाते हैं, हम अच्छी दुकान चलाते हैं, या हम उपवास कर सकते हैं, या हम शास्त्र पढ़ सकते हैं। क्या हमें संस्कृत का अर्थ करना आता है? क्या ये धर्म है? आपको बहुत अच्छा उदाहरण देंगे अभी आगे। क्या ये धर्म है कि हमें अच्छा शास्त्र अर्थ करना आता है, हमें शब्दों का मायाजाल अच्छा आता है? आप हमें प्रवचन करने बिठाओगे ना, तो अभी कितने बज रहे हैं? 8 बजे से सुबह के 8 बज जाएंगे, 0 नॉन स्टॉप, आराम से हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। तो हमें अच्छा बोलना आता है, इसका नाम धर्म है। ये धर्म है क्या? ये सब जितनी भी अवस्थाएं आपको दिख रही हैं, ये जितना भी परिणाम आपको दिख रहा है, ये सब होने वाला परिणाम है। स्वतंत्र पुद्गल भाषा वर्णा अपनी योग्यता से खिल रही है, और भैया उस भाषा वर्णा को परिणमाने की शक्ति इस जीव आत्मा में कर्म संयोगी दशा में है। और भैया ये जीव क्या कर रहा है कि उस कर्म संयोगी दशा में उस भाषा वर्णा के परिणमन में सहकारी बन रहा है। विकथा ना करके भगवान की वाणी कह रहा है। अब ये बताओ, धर्म क्या है? धर्म क्या है? परिभाषा ही नहीं चाहिए, सही है। वस्तु स्वभाव धम्मो, चेतना लक्षण धम्मो, धारण करे जो धर्म, चारित्र खलु धम्मो, बस। धर्म की बहुत सारी परिभाषा है। जीवो भी धम्म, जो जीवित रहता है वो धर्म, जिसमें चारित्र खलु धम्म, जहाँ आचरण होता है, जहाँ चारित्र होता है वो धर्म। बातों का नाम धर्म नहीं। धारण करे सो धर्म, धारण करने का नाम धर्म है। धारणा सो धर्म, जो धारणा है वो धर्म है।
चेतना लक्षण धम्मो, जो जहाँ चेतन लक्षण पाया जाता है वहाँ धर्म है। बद्धु स्वभाव धम्मो, जहाँ वस्तु का स्वभाव देखा जाता है वहाँ धर्म है। भैया ध्यानोस्तु धम्मो, जिसमें एकाग्रता होती है उसका नाम धर्म है। 50 एक परिभाषा तो बोल देंगे, लेकिन वो धर्म है क्या? वो धर्म है क्या? इतनी सारी परिभाषाएं पढ़ ली भैया अपन, इतने सारे ग्रंथों में इतने सारे आचार्यों की इतनी सारी परिभाषाएं पढ़ ली अपन ने। धर्म है क्या? है क्या धर्म? क्या है? क्या है धर्म? भैया मात्र में ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, मात्र में जानने वाला देखने वाला रह जाऊं, मात्र में अपने गुण आयरण धम्म आयरणम। तारण स्वामी ने परिभाषा स्पष्ट दी कि गुणों में आचरण हो जाए इसका नाम धर्म। हर आचार्य की यही परिभाषा है कि जिसको तुम कह रहे हो उसको ध्याओ तो धर्म, जिसको तुम कह रहे हो उसमें आचरण करो तो धर्म, जिसको तुम कह रहे हो उस वस्तु के स्वभाव को स्वीकार करो तो धर्म, जिसको तुम भैया बार बार उच्चारण में ले रहे हो यदि उसका बार बार स्मरण आए तो धर्म। तो भैया दिन रात आत्मा 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 कहते रहे, और यदि उसका ध्यान ना आए अर्थात वो अपनी धारणा में धारण ना हो तो कोई धर्म नहीं। धर्म धर्म कहते सभी करते रहते कर्म, आत्म को जाने बिना कभी न होता धर्म। पूरी दुनिया धर्म धर्म कहती है भाई, हम कह रहे हैं ना, पूरी दुनिया धर्म धर्म कहती है। सब कहते हैं धर्म कर रहे हैं, हम धर्म कर रहे हैं, हम धर्म कर रहे हैं, हम धर्म कर रहे हैं, लेकिन धर्म जानता ही नहीं है कोई कि धर्म है क्या। हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं, बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं हम। आपने शिव बुद्धि मुनिराज का नाम सुना है? आपने शिव बुद्धि मुनिराज का नाम सुना है? हाँ सुना ही नहीं सुना? सुना। भावलिंगी थे द्रवलिंगी थे? हाँ भावलिंगी थे। कौन सा सम्यक दर्शन था उन्हें? हाँ शिव बुद्धि मुनिराज का कौन सा सम्यक दर्शन था? क्षायिक सम्यक दृष्टि थे। वो शिव बुद्धि मुनिराज जो क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, अंतर मुहूर्त में असंख्यात बार अपने अतीन्द्रिय आत्म सभा में डूबते थे, उन्हें नमोकार मंत्र भी याद नहीं होता था। अब बताओ भैया, अब जिन्हें नमोकार मंत्र भी याद ना होता हो वो धर्म कैसे करेगा? जिसे नमोकार मंत्र भी याद ना होता वो धर्म कैसे करेगा? जिसे इतना क्षयोत्सम भी ना हो कि नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम नमो अक्षयाणम नमो लोहे संसारम, जिसे इतना क्षयोत्सम भी ना हो वो धर्म कैसे करेगा? बताओ भैया, कैसे करेगा धर्म? अपन तो यही मानते हैं ना कि कुछ करो, कुछ याद करो, कुछ पढ़ो, कुछ लिखो, कुछ समझो तो धर्म की शुरुआत होती है। और जो कोई कुछ पढ़ता नहीं है, जिसे याद होता नहीं है, जिसे कुछ समझ में आता नहीं है, जो कुछ बता सकता नहीं है, उसे धर्म तो भी मिलता ही नहीं। भैया बहुत सरल उदाहरण दे रहे हैं हम आपको। शिव बुद्धि मुनिराज क्षायिक सम्यक थी, अंतर मुहूर्त में अंतर आत्मा में डुबकी लगाने वाला। और भैया अपने गुरुदेव से कहते थे कि गुरुदेव
शाम को सब प्रतिक्रमण करेंगे तो मुझे तो प्रतिक्रमण याद भी नहीं होता कि संभ्रम समारंभ आरंभ कित कारित अनुमोदना मन वचन काय से मैंने जो भी दोष लगाए हो वो मैं उन सभी दोषों का प्रक्षालन करता हूँ। 6 काय के जीव मुझे क्षमा करें और मैं इन्हें क्षमा करता। गुरुदेव मुझे तो प्रक्षालन भी याद नहीं होता। भगवान आत्मा कैसे मोक्ष जाएंगे? कैसे मोक्ष जाएंगे? देखो भैया, जिन्हें प्रक्षालन भी याद नहीं है लेकिन 5 महाव्रतों का पालन कर रहे हैं, जिन्हें प्रक्षालन भी याद नहीं है, प्रायश्चित भी याद नहीं है, वो 5 महाव्रतों का पालन कर रहे हैं। 5 महाव्रतों का, ईर्य आदि 5 समितियों का पालन कर रहे हैं, 3 गुप्ती का पालन कर रहे हैं, भाई 13 प्रकार के चारित्र को निर्दोष पाल रहे हैं, लेकिन प्रक्षालन भी याद नहीं हो रहा भगवान। और आप क्या कहते हैं भैया, सम्यक चारित्र की परिभाषा पता नहीं होगी तो हम आचरण कैसे करेंगे? हम यदि आप इस चर्चा को गंभीरता से सुनोगे ना तो आपके सारे कपाट खुल जाएंगे। जितने भी कचरा है ना, जंग लगी है दिमाग में, जंग मानता हूं कि जंग, सारी जंग धुल जाएगी। ढंग से सुन ली तो, नहीं सुनी तो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। जिन्हें प्रायश्चित भी याद नहीं हो रहा वो क्या का पालन कर रहा है भैया? 3 गुप्ती, 5 समिति, 5 महाव्रत और ऊपर से 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं। अब बताओ भगवान आत्मा, जिन्हें प्रायश्चित याद नहीं हो रहा वो 28 मूल गुणों का पालन कर रहा है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों में अभेद रत्नत्रय में आचरण कर रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? क्या क्या माया है भगवान? कौन सी माया है? हम पढ़ पढ़ के पागल हुए जा रहे हैं। सम्यक दर्शन की परिभाषा ये, सम्यक ज्ञान की परिभाषा ये, सम्यक चारित्र की परिभाषा ये, इन आचार्य ने ये कहा है, इन आचार्य ने ये कहा है, उन आचार्य ने ये कहा है, इसने ये लिख दिया, उसने वो लिख दिया, उसने ये सब लिख दिया। अपन ना पूरा दिमाग खिचड़ी बन गया, जिस खिचड़ी को खाया भी नहीं जा रहा, ऐसी खिचड़ी जिसे पचा भी नहीं पा रहा। क्योंकि भैया इतना ज्ञान भी नहीं है कि सब आचार्यों की बात सुन के उनके वर्ण को समझ पाओ। इतना क्षमता भी नहीं है कि सब आचार्यों की बात में तुम्हें एक शुद्ध आत्मा दिखाई दे, चारों अनुयोगों में तुम्हें एक वीतराग पदार्थ दिखाई दे, तुम्हें इतनी रुचि, इतनी तीक्ष्ण बुद्धि, परम प्रेमी सुबद छेनी डार अंतः भेदिया, तुम ऐसी परम प्रेमी बुद्धि के धारी भी नहीं हो कि तुम समस्त आचार्यों के सार को ग्रहण कर पाओ। ऊपर से खिचड़ी और बना ली बहुत सारी। तो जितना मान लो थोड़ा बहुत अनुभव होने का चांस भी था तो खिचड़ी के कारण से वो अनुभव होने का चांस और खत्म हो गया। यहाँ तो ये लिखा है, यहाँ तो ये लिखा है, यहाँ तो ये लिखा है। किसकी माने? तारण स्वामी के माने, कुंद कुंद की माने, योगुंती देव की माने, या अमृतचंद आचार्य जी की माने? किसकी माने? कौन की परिभाषा माने भैया? सम्यक दर्शन की 4 परिभाषा में सुना दे भैया। 7 तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। सच्चे देव गुरु धर्म के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। संवेग प्रशम आदि आस्ते आदि आस्तिक आदि गुणों की जो प्रकटता होती है उसको सम्यक दर्शन कहते हैं भैया। निर्विकल्प स्वानुभूति का नाम सम्यक दर्शन है। कौन सी परिभाषा मानोगे? क्या भैया, कौन सी मानोगे? है भैया? चलिए बताओ। एक जो दिमाग में गोबर रखा है ना, गोबर इसे निकालना है वहां, इसे अपने दिमाग से निकालना है, अपनी खोपड़ी खाली करना है भगवान जी। जब तक खोपड़ी में कचरा भरा हुआ है तब तक भैया कुछ नहीं होने वाला। अरे अभी तो कम परिभाषा बोलिए, कर्णाली योग बोलेगा 25 मल दोषों से रहित जो कर्मों के 6 उपशम से जो भाव प्रकट हुए हैं उसका नाम सम्यक दर्शन। चलिए बताओ कौन सी मानोगे?
कौन सी मानोगे? हाँ, पांचों से ही मान लोगे? एक कर्णानी योग की अपेक्षा है, चरणानी योग की अपेक्षा है, द्रव्यानी योग की अपेक्षा है। चारों अनुयोगों से चार परिभाषा निकाल दी और उनमें अब चारों अनुयोगों में 7 महीने का विभाग करेंगे तो 7 दूनी 14 और अनुयोग की अलग अलग परिभाषा नई नई निकल आएगी। किसकी मानोगे भैया? जब तक मैं आत्मा हूं इस सत्य की पकड़ नहीं है तो तुम दुनिया की सारी परिभाषाएं पढ़ लो, कोई काम की नहीं है। सब बेकार, सब बेकार, सब निष्काम। और भैया ये क्षयोपशम से धर्म होता तो शिव बुद्धि मुनिराज संसार में होते। जो अपन मानते हैं कि क्षयोपशम से, जानने से, परिभाषाएं पढ़ने से धर्म होता है, तो फिर तो शिव बुद्धि मुनिराज इस संसार में होते। और भैया अपन ने इतने सारे शास्त्र पढ़ लिए, अपन सब 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी, एक इंद्रिय भया, देव एक इंद्रिय भया। और जिन्हें नमोकार मंत्र भी याद नहीं होता, जिन्हें प्रतिक्रमण भी याद नहीं होता, वो उसी भाव से केवल ज्ञानी। ओ भगवान, तू रुष मारुष, काम खत्म। और वो भी याद नहीं हुआ, तू रुष मारुष भी। छिलका अलग है और दाल अलग है, इतना याद आया। 48 मिनट अंतर में गुप्त हुए और बोला केवल ज्ञान स्वभाव की। भैया अपन बाहरी बाहर चक्कर लगा, बाहरी बाहर धर्म को मान रहा है, बाहरी बाहर क्रियाओं में धर्म को मान रहा है, बाहरी बाहर के क्षयोपशम में धर्म को मान रहा है, बाहरी बाहर की उलझनों में धर्म को मान रहा है। सुलझना चाह ही नहीं, आ ही नहीं रहा, धर्म पूरा बाहरी बाहर हो रहा है। बाहरी बाहर उपयोग घूम रहा है, बाहरी बाहर परिणाम घूम रहे हैं, बाहरी बाहर रुचि घूम रही है। और वो ज्ञायक तत्व जो भगवान आत्मा है जिसमें वो डुबकी लगा रहा है भैया। उस देखो भैया, हम आपको आगम से सिद्ध करने पहले शिव बुद्धि मुनिराज ने मिथ्यात्व की जो दर्शन मोहिनी की प्रकृतियां हैं उनको पूर्णतः छेद कर दिया था, इसलिए 6 संदृष्टि। और चारित्र मोहिनी की 3 चौकड़ी उसे उखाड़ के फेंक दिया था, तो भैया चारित्र चक्रवर्ती वीतरागी। लेकिन भैया पूर्व भाव का भोग अंतराय, दान अंतराय नाम का कर्म पड़ा हुआ था। दान अंतराय, भोग अंतराय, वीर अंतराय नाम का कर्म पड़ा हुआ था। इसलिए ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी के कारण से भैया वहां उन्हें क्षयोपशम की भाव प्रकट नहीं करा दी। दर्शनावर्णी तो नहीं था, लेकिन ज्ञानावर्णी दान अंतराय कर्म का जो, भोग अंतराय कर्म का जो उदय था, इस कारण से उन्हें याद दास रूप जो क्षयोपशम लगती थी वो प्रकट नहीं हो रही थी। इसलिए कहते हैं भैया, और क्यों बता था ये कर्म? हमने बहुत पहले ये स्टोरी पढ़ी थी। उन्होंने अपने गुरु का नाम छुपाया था शायद पूर्व भाव में, कुछ ऐसा कहानी है, याद नहीं है, देख के बता देंगे, लेकिन ऐसा ही है कि पूर्व भाव में उन्होंने किसी ज्ञान से अपने गुरु का नाम छुपाया था। तो उन्हें लाभ अंतराय, भोग अंतराय कर्म का बंद हो गया था, जिस कारण साधु होने के बाद मोहिनी कर्म की 21 प्रकृतियों को उखाड़ के फेंकने के बाद भैया क्षयोपशम भाव की प्रकटता नहीं हो रही थी। लेकिन भगवान आत्मा की शक्ति देखो, मूल बात सुनो भगवान, मूल आत्मा की शक्ति देखो, आत्मा की शक्ति देखो, आत्मा का बल देखो। आत्मा ने मोहिनी कर्म को उखाड़ दिया था, तो भैया लाभ अंतराय, दान अंतराय, ज्ञानावर्णी आदि कर्म कुछ उसका नहीं बिगाड़ पाए। जिसने मोहिनी कर्म को उखाड़ दिया, जिसने संसार से ममत छोड़ दिया, जिसने स्वीकार कर दिया कि मैं ध्रुव तत्व भगवान आत्मा ही हूं, उसे अणुव्रत, महाव्रत, समिति और भैया सारा पालन, सारा व्यवहार अपने आप ही पलता है, उसे कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ समझ में आया क्या कहा हमने? कुछ समझ में आया क्या कहा हमने? क्या कहा? नहीं आया?
कबो भैया क्या कहा हमने? कच्छू तो बता दो, कच्छू थोड़ा बहुत कहा। चलो सब हमारे नहीं है। हाँ, अनुभव सही है। बता हमने क्या कहा? हमारे शब्द बोलो, राखी दीदी बोलो, हिम्मत करो। हाँ चलो, आपने जो ग्रहण करा अच्छी बात है। हाँ अध्यक्ष महोदय कहिए, कहिए जल्दी कहिए, टाइम नहीं है। तो ज्ञान की आवश्यकता मत बोलो, क्षय उपशम की आवश्यकता। हाँ बोलो भैया, यहाँ से कोई क्या समझ में आया अभी की चर्चा में? आप जल्दी बोलोगे तो हम जल्दी बोलेंगे, और हम बोलेंगे तो आपको कुछ सीखने मिलेगा। और जितना कम हम बोलेंगे उतना आप परिचित रह जाओगे। हम जो बताना चाह रहे हैं, टाइम हो जाएगा, हम शांत हो जाएंगे। हाँ बोले बोले बोले, माइक में बोले, जरा सब सुन लेंगे। माइक का फटका चालू कर दो। एक जहाज पानी में चल गया, माइक का फटका चला, माइक अचानक रुक गया, सब सुन रहा है। बटन चलाओ, बटन। अचानक रुक गया तो उसको चालू करने के लिए इंजीनियर बुलाया बहुत ज्यादा, वो चालू ही नहीं। अब एक लोहार पहुंचा, अरे कहने लगे यार तू कहाँ से चालू करे हो? बड़े बड़े इंजीनियर माँ ने कही भैया मेरे काजे एक ट्राई कर लें, मान 2 हथौड़ा मार, मोटर जाम थी, 2 हथौड़ा पड़े तो चलने लगे, चालू। ऐसे ही दिमाग की मोटर। हथौड़ा बाहर तो पड़ ही नहीं रहा मुकाम पे। 11 लोग पूर्व के पार्टी हो गए, महाव्रत धर रहे, 7 पढ़ रहे, हमने पंच महाव्रत कर ले, व्रत उपवास कर ले, हथौड़ा भापड़ ही। वो दिमाग की मोटर जाम हो गई है और वहां सही जगह चोट पड़ी नहीं रही, हृदय में वो बात बैठी नहीं रही। 4 अंगों की बात कर रहे हैं, आचार्यों की बात कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं, लेकिन जो मूल तत्व है उसे भूल गए। जो धर्म है उसको भूल गए। क्रियाओं की बात हो रही है, सदाचार की बात हो रही है, आगम की बात हो रही है, लेकिन धर्म की बात नहीं हो रही है, कर्म की बात हो रही है। हमने इस उदाहरण से मन आपको क्या समझाया? सिर्फ जिसने संसार का मोह त्याग दिया, जिसने संसार से अपना त्याग दिया, जिसका अपनत्व अपनी आत्मा से हो गया, उसको क्या आता है क्या नहीं आता इस बात की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ जिसने संसार से ममत्व तोड़ दिया, सिर्फ क्या करा था भैया उन्होंने? मोहिनी कर्म को उखाड़ के फेंक दिया था बस। 12वें गुणस्थान में जब जीव प्रवेश करता है भाई, तो क्या होता है? यहाँ मोह क्षीण हुआ और यहाँ 48 मिनट में सारे घातीय कर्म 6, और 48 मिनट के अंदर अंत मुहूर्त में 48 मिनट के अंदर अरिहंत 13वां गुण स्थान प्रकट हो जाता है। 48 मिनट के अंदर आचार्य पढ़ाए वाले देखते ही गए, गुरु सामने बैठे रहे और चेला केवली हो गया। और वो कौन? विचार तो करो, जिससे नमोकामंती आदमी होता था, वो चेला। वो तो हम कह रहे हैं ना, प्रसाद की मनाही कहाँ कर रहे हैं, लेकिन प्रसाद क्या था? मोह को उखाड़ने का प्रसाद था, ममत्व को छोड़ने का प्रसाद था, देह से एकत्व को छोड़ने का प्रसाद था। मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं कराता हूं, इस कर्तृत्व की भावना को छोड़ने का प्रसाद था, और सर्वज्ञ की वाणी को स्वीकार करने का प्रसाद था कि कोई कुछ कर ही नहीं सकता, प्रत्येक द्रव स्वतंत्र है, आकर्ता है, अभोक्ता है, ज्ञान में है और आनंद में। एक उदाहरण और दे रहे हैं हम आपको, बहुत सटीक उदाहरण दे रहे हैं हम आपको। यदि आप सावधान होकर सुनोगे तो आनंद आएगा भाई।
दो गजब गजब उदाहरण दे रहा हूँ आपको भैया। नित्य निगोज से निकला, भरत चक्रवर्ती का पुत्र हुआ और 8 वर्ष की अवस्था में केवल ज्ञान हो गया। अब बताओ कितने जन्मों तक कितने पुरुषार्थ करे जीवन में, जल्दी बताओ। अब यह पुरुषार्थ की दुहाई दे रहे थे ना मुझे कि बहुत जन्मों जन्मों का पुरुषार्थ था। अब इसको कौन से जन्म जन्म का पुरुषार्थ ये बताओ। एक भव अवतारी कोई नहीं होता है जगत में, बहुत बड़ी। 10 पर्याय का एक भव अवतारी, बस वो भी मनुष्य पर्याय, एक भव अवतारी और सीधे केवल ज्ञान, और 8 वर्ष की उम्र में। चलिए बताओ भैया, बड़े सो पावे, बड़े सो पावे, बड़ा बोली, जो बढ़ाएगा वो पाएगा। कौन सा जन्म जन्म का पुरुषार्थ, कहां करा पुरुषार्थ, किसने करा, कब करा, हाँ कहां करा, कब करा, किसने करा, कैसे करा, किसने देखा, बताओ मुझे जल्दी। किसने देखा भैया, कोई देख नहीं पाया। हमें तो पता है, हम बता देंगे क्या करा उसने पुरुषार्थ, हम बता देंगे, लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं, हम तब भी बता देंगे, हम तो बता देंगे क्या करा। और सभी कुछ नहीं, सब बेकार ठीक है भैया, हाँ भरत चक्रवर्ती जो सम्राट है उन्हें बैराग आ नहीं रहा, और लड़कियों ने बचपन से जन्म लिया, जब से कपड़े नहीं पहने, और पहला शब्द बोले तो दीक्षा लूंगा, और पिताजी आज्ञा दे पाते इसके पहले भगवान के समोषण में चले गए, और जब तक पिताजी पीछे पीछे दौड़ के आते तब तक केवल ज्ञानी हो गया। अब क्या कर लोगे जब तक पिताजी आते तब तक केवल ज्ञानी हो गया। अब क्या कर लोगे आप, जल्दी बताओ। भगवान कैसी माया है ये, कौन सी माया है ये जाननहार की माया है, ये देखनहार की माया है, ये ध्रुव की माया है, ये केवल ज्ञान प्रकाश की माया है, ये अर्ध ध्रुव स्वभाव की माया है। तो इस माया में जो खो गया, इस माया को जिसने जान लिया, उसे जगत की माया कुछ नहीं कर पाती भैया। अब हम आपको थोड़ा कंफ्यूजन खत्म कर दें, वो जीवों का ऐसा परिणाम क्यों होता है, क्योंकि भैया वह जीव अरिहंत भगवान, वो वादर निगोदिया, नित्य निगोदिया जीव अरिहंत भगवान के शरीर के संपर्क में आते हैं, उस समय उनकी आयु का हो जाता है बंध। क्या हो जाता है, आयु का बंध। तो आयु का बंध के समय उनके परिणाम अरिहंत भगवान के शरीर के स्पर्श में रहने के कारण अति विशुद्ध अविशुद्ध होते हैं। उन विशुद्ध परिणामों से उन्हें पहली पर्याय मिलती है त्रस की मनुष्य, और भैया महाविशुद्ध परिणाम और मनुष्य भव में आते ही भरत चक्रवर्ती जैसे पिता मिल जाते हैं, जहाँ रोज धर्म की चर्चा, भगवान का समोषण, रोज जिनवाणी का अतिशय रोज सुनने मिलता है भैया। उनके जीवन में विकार उत्पन्न ही नहीं होते, उनके जीवन में काम उत्पन्न ही नहीं होता, उनके जीवन में विकार का जन्म ही नहीं होता। और भैया अनंत अनंत विशुद्धि के साथ 8 वर्ष की उम्र में केवली हो जाते हैं। क्या विचार है क्या विचार है, ये अपने को क्या मिला, बाहुबली को 1000 वर्ष लगे, भरत छोटे भैया फर्क झपक तक निकल गया। सबका अपना अपना पुरुषार्थ है भैया। बाहुबली को 1000 वर्ष लगे तो उनका पुरुषार्थ ऐसा नहीं कि वो उनका पुरुषार्थ कमजोर था, बात ये थी कि वो भी अपने ध्यान में लीन थे, लेकिन मुक्ति का समय निश्चित था। और भरत चक्रवर्ती ने कपड़े उतारे 48 मिनट में, बोले केवल ज्ञान स्वभाव की 6 खंड का अधिपति, 96,000 रानियों का
त्याग करके सिंहासन से नीचे उतरा, भगवान के समुशट में गया, वस्त्र उतार के फेंके और 48 मिनट में केवल गया। भगवान से पूछा भी नहीं होगा कि आप मुझे दीक्षा दोगे या नहीं दोगे। भगवान के सामने गए, भगवान से सामने गए, वस्त्र आभूषण त्यागे, केश तो पंचमुष्टि केश तो चिया और भगवान की जय कही, ओम नमः सिद्धम बोले और जय जयकार बच गई। भगवान आत्मा ये सब बातें क्यों सुना रहे हैं हम आपको? क्यों दिया हमने संभूति मुनिराज का उदाहरण? क्यों दिया हमने ये क्या बोलते हैं भरत चक्रवर्ती के पुत्रों का उदाहरण क्यों दिया? जल्दी बताओ क्यों दिया? हाँ, सीधी बात है भैया, आत्मा में अनंत सामर्थ्य है, आत्मा में अनंत शक्ति है, आत्मा अनंत गुणों का धनी है, आत्मा अनंत सामर्थ्य से संपन्न है। यदि ये अपना पुरुषार्थ जगाए, यदि ये अपनी शक्ति को प्रकट करे तो इस जगत का कोई भी काम असंभव नहीं है। न क्रिया से कुछ होता, न क्षयोत्सव से कुछ होता स्वभाव की स्वीकारता से, होता गुणों में आचरण करने से, होता निस्सत्ता में आचरण करने से। मुक्ति ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में रमण करने से मिलती है। ज्ञान विज्ञान में कहने को नहीं से मुक्ति नहीं मिलती भैया। हम दो उदाहरण दिए आपको, एक नहीं दिया। आज तो छप्पर फाड़ के उदाहरण दिए। कल तो एक उदाहरण में काम चला दिया था आईने के में, आज तो आपको दो में काम चला रहे हैं। कल तो एक आईने में चर्चा हो गई थी, आज तो दो पात्र हैं, एक शिवभूति है भैया और दूसरे भरत चक्रवर्ती के पुत्र है। एक क्षयोपम से हीन है और एक क्रियाओं से हीन है, जिन्होंने तो कुछ करा ही नहीं। भरत चक्रवर्ती के पुत्र ने कुछ करा ही नहीं, उन्होंने तो कच्छ ही नहीं करा। लेकिन भैया आत्मा की शक्ति के आगे, आत्मा की सहकारिता के आगे, आत्मा की अंतर गर्जना के आगे कोई भी कर्म ठहरता नहीं है भैया। जिस क्षण होती आत्मदृष्टि कर्म थर थर कांपते। जब तक आत्म स्वभाव की दृष्टि नहीं हुई तब तक ये कर्म बलवान दिखते हैं, ये कर्म चतुर्गति में परिभ्रमण कराने वाले दिखते हैं, ये कर्म नरक निगोद में ले जाने वाले दिखते हैं, ये कर्म दुर्गति का भोग कराने वाले दिखते हैं। लेकिन जिस क्षण आत्म स्वभाव की दृष्टि होती है उस दिन ये कर्म धर धर कांपते हैं। ये कर्म इस आत्मा को कुछ बिगाड़ सकते हैं नहीं। जब तक जीव इन कर्मों की सत्ता मानता है, जब तक जीव मन वचन कार्य से जुड़ा रहता है, जब तक जीव को संसार में मोह रहता है, तब तक इसका कल्याण नहीं होता। जब तक ये मोहिनी कर्म से संसार में पर पुद्गल में मोहित रहता है तब तक इसका कल्याण नहीं होता। शिवभूति मुनि के प्राज के पास मोहिनी कर्म का अभाव था तो उन्हें केवल ज्ञान प्रकट करने से कोई रोक नहीं पाया। भरत चक्रवर्ती के पुत्रों को घर पुत्र परिवार से, अपने पिता से तक मोह नहीं था। आज्ञा का इंतजार भी नहीं किया कि मैं दीक्षा लूं या नहीं लूं। जिसे मोह नहीं होता उसे संसार में कोई नहीं रोक सकता, और जिसे मोह होता है उसे संसार से कोई मुक्त कर नहीं सकता। समझ में आई नहीं आई भैया? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, ये कर्म आत्मा की चेतना को ढकते हैं, लेकिन मोहिनी कर्म ढकता नहीं है। क्या करता है? हाँ, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय आदि ये कर्म ज्ञान दर्शन और अपने जो लाभ अंतराय, वीर अंतराय आदि जो है उनको ढकते हैं। लेकिन मोहिनी कर्म क्या करता है भैया? क्या करता है? मोहिनी कर्म क्या करता है? बताओ, इतने स्वाध्याय कर रहा हो, काहे के लिए कर रहा हो? नहीं तो क्या करता है मोहिनी कर्म? मोक्ष नहीं जाने देता। आप मत बोलो जल्दी बता, क्योंकि हम आपको कुछ नहीं कह पाएंगे। बताओ जल्दी, मोहिनी कर्म क्या करता है? हाँ, क्या
मोहिनी कर्म उस चेतना को ही पलट देता है, उल्टा कर देता है, ज्ञान को उल्टा कर देता है, दर्शन को उल्टा कर देता है, चारित्र को उल्टा कर देता है, विपरीत कर देता है, पूरी चेतना को पलट देता है भैया। चेतन को अचेतन बना देता है। अचेतन मतलब अचेतन रूप भाषित कराता है। मोहिनी कर्म राग देश रूपी विकार पैदा करता है, और ये राग देश रूपी विकार ये संसार के जन्म मरण का कारण है। ना ज्ञानावर्णी है, ना दर्शनावर्णी है, ना अंतराय है। ये तो सब ज्ञान के क्षयोत्सव भाव है। ये तो सब ज्ञान का आंशिक उघाड़ रखते हैं भैया। इनमें तो ज्ञान की प्रकट सत्ता दिखाई देती है, लेकिन भैया मोहिनी कर्म उस ज्ञान को स्वीकार नहीं करने देता, उस सत्ता को स्वीकार नहीं करने देता, उस सत्ता को विपरीत कर देता है। राग देश में परिणमन करा के इस जीव का सर्वस्व नाश करने वाला ये दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी है भाई। जब तक ये दो कर्म प्रकृति है तब तक कल्याण नहीं हो सकता, और यदि ये दो कर्म प्रकृति ना हो, दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी, मोहिनी कर्म ना हो, तो भगवान आत्मा शिव भूति जैसे मोक्ष हो जाएगा। समझ गए ना, शिव भूति जैसे मोक्ष हो जाएगा मतलब नातुष मारुष, मातुष मारुष, इतने में मोक्ष हो जाएगा। मातुष मारुष भैया, रोष मत करो, तुष मतलब राग मत करो, बस इतने से उपदेश में मुक्ति। मातुष राग मत करो, मारुष रोष मत करो, बस इतने में मोक्ष। जहां राग नहीं, जहां देश नहीं, वहां वीत रागता है, और जहां वीत रागता है वहां मुक्ति। भगवान आत्मा 45 मिनट हो गए। कच्छू कहाँ भी है? कच्छू अंदर गई या सब ऊपर ही ऊपर चल रही है? कहाँ अटक गई? मोहिनी तो है एक ही, उसके अलावा कोई कहीं अटकता ही नहीं है। एक वो ही तो है बस, एक ही तो अटकाने वाला, बाकी तो सब भटकाने वाले हैं, लेकिन अटकाने वाला एक ही। और जिसने उस एक अटकाने वाले को छोड़ दिया, उसका भटकना तो नियम से छूटेगा ही छूटेगा। जिसने दर्शन मोह को छोड़ दिया, जिसने मिथ्या श्रद्धान का त्याग कर दिया, उसका मोक्ष तो बनेगा ही बनेगा। 3 काल पलट सकते हैं, लेकिन जिसने सम्यक का श्रद्धान कर लिया, जिसने आत्मा का श्रद्धान कर लिया, वो संसार में नहीं रह सकता। 3 काल उलट सकते हैं, धरती आकाश में जा सकती है, ब्रह्मांड फटके 4 हो सकता है, 343 घन राजु सिकड़ के एक बिंदु हो सकता है, 14 राजु सिकड़ के एक चने के बराबर हो सकता है। लेकिन जिसने एक बार आत्मा का श्रद्धान कर लिया, वो कभी संसार में रह सकता नहीं। लेकिन जो हमने उदाहरण दिया वो परिकल्पना है, क्योंकि 343 राजुगण जैसे का तैसा रहेगा, 14 राजू जैसे के तैसे रहेंगे, ये शाश्वत है, इनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं। एक अतिशयोक्तिपूर्ण उदाहरण बताने के लिए, अतिशयोक्ति। ठीक है भैया, उसमें क्या सिद्धि करना चाहिए हमने? एक बार जिसे अपनी चेतना का भान हो गया, अब पूरी दुनिया में ताकत लगा ले, तो फिर वो संसार में रहने वाला नहीं। बस अपने इतना ही काम नहीं हो रहा, अपने से इतना ही काम नहीं हो रहा कि अपन अपनी मान्यता को नहीं बदल पा रहे, अपने से इतना ही काम नहीं हो रहा कि अपन अपनी मान्यता को सम्यक नहीं कर पा रहे, अपन ये मान के ही मरे जा रहे कि मैं ही कर रहा हूँ, 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 और मेरे करने से ये दुनिया की व्यवस्था चल रही है। और वीतराग जिन धर्म कहता है, इस जगत में कोई भी करता धरता है ही नहीं, सब जाननहार हैं, सब जाननहार हैं। तू तो है जाननहारा। अब आगे का याद नहीं आ रहा, कल से सुना देंगे, ठीक है? बहन तो आ गई। तू तो है जाननहारा, अब बिल्कुल याद नहीं आ रहा। रहना सकूं, बिल्कुल याद ही नहीं आ रहा, चल छोड़ो। लेकिन बात ये चल रही है कि है तो ये जाननहारा, है तो देखनहारा, है तो विश्व को प्रकाशित करने वाला, तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाली ज्योति,
27 तत्वों का वेदन करने वाला एक लोता आत्मा जिसमें अनुभव करने की शक्ति है। लेकिन भैया कितना लाचार है, कितना बेचारा है, कितना पराधीन है कि अनुभव करने की शक्ति का पिंड होते हुए भी अपने अनुभव करने के लिए लाचार है और पूरी दुनिया का अनुभव कर रहा है, ठंडी गर्मी भूख प्यास सबका अनुभव कर रहा है। कैसा पराधीन है भैया, कैसा पागल है, बताओ तो भगवान आत्मा। तीनों लोगों का अनुभव करने वाला, तीनों लोगों का वेदन करने वाला, तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला स्वयं अपने आप को नहीं जगमगा पा रहा, स्वयं अपने आप को प्रकाशित नहीं कर पा रहा, स्वयं अपने आप को अनुभव नहीं कर पा रहा। बताओ, तीनों लोगों का अनुभव जिसमें है वो अपना अनुभव नहीं कर पा रहा, तो लाचार बेचारा। एक सनातन धर्म का उदाहरण सुनाते हैं। सनातन जो कि सर्वथा झूठ है, क्या है जो कि, चलिए बताओ, जो कि सर्वथा झूठ है, क्या है, चलिए बोलो। जो हम उदाहरण सुना रहे हैं वो सर्वथा झूठ है, सत्य उसमें कुछ भी नहीं। ठीक है, अब सुना दे रहा। हनुमान जी को समुद्र लांघना था उनकी झूठी कथा के हिसाब से। ना हनुमान जी वानर थे, वानर वंशी थे, ना उन्हें पूछ थी, ना उन्हें समुद्र लांघना था। उन्हें जो कुछ करना था, उनकी रिद्धियाँ उनकी सिद्धियाँ अलग थी, तद्भव मोक्षगामी जीव थे। लेकिन सनातन धर्म का झूठा उदाहरण, ठीक, क्या हनुमान जी को समुद्र लांघना था। अब हनुमान जी से कहा कि भैया, हनुमान जी कहने लगे मैं समुद्र लांघूंगा कैसे, क्योंकि भैया समुद्र लांघने के लिए तो इतना बड़ा समुद्र है, इस समुद्र के को लांघने के लिए तो मेरी भुजाओं में ताकत ही नहीं है, और ये भुजाओं के बल पे लांघूंगा तो इसे लांघने में ही न जाने कितने 14 साल लग जाएंगे भैया। अब वो हनुमान जी, उनके हिसाब से वो हनुमान जी अपनी शक्ति को भूले हुए थे। क्या करा भैया, जामवंत आए, उन्होंने क्या करा कि हनुमान याद करो कि तुम पवन के पुत्र हो और तुम में उड़ने की शक्ति है, बस इतना याद दिलाया। क्या हुआ भैया, क्या हुआ, कोई समुद्र लांघना तो हंसी खेल हो गया, कहने लगा हम तो रोज लांघ सकते हैं। हाँ क्या थी, अरे दादा, हनुमंत भगवान राम के सच्चे मित्र थे। अब आप हमको जैन रामायण सुनाएंगे आपको, कभी आज नहीं सुना सकते। कामदेव थे, वो माना नहीं थे, उनकी रिद्धियां सुनाएंगे तो आप चकरा जाओगे, इतनी रिद्धियां थी उनके पास। वज्र की हड्डियां थी, जिस दिन वो विमान से गिरे थे, अपने विमान से जा रहे थे पिता के साथ, जब जमीन पे गिरे थे, वज्र का शरीर था, शिला चकनाचूर हो गई थी उनकी, उन्हें खरोच भी नहीं आई थी। तो भगवान आत्मा ये सब कहानी बात की है। अभी अपनी मूल बात क्या चल रही है कि मात्र शक्ति का स्मरण नहीं था, इसलिए बलहीन महसूस कर रहे थे। मात्र अपनी शक्ति का बोध नहीं था, इसलिए महसूस कर रहे थे भैया मैं संसार से मुक्त कैसे होऊंगा, मैं तो स्त्री पर्याय में हूँ, मैं तो पुरुष पर्याय में हूँ, मुझे तो दुकान जाना है, मुझे तो भोजन बनाना है, मुझे तो भैया भोजन करना है, मुझे तो पढ़ाई करना है, मुझे तो डॉक्टर बनना है, मुझे तो इंजीनियर बनना है, मुझे तो सारे संसार के काम करने हैं। मैं इस संसार से मुक्त कैसे होऊंगा, कैसे होऊंगा। हाँ भैया, हमारा उदाहरण ही चला रहे हैं। जैसे वो कह रहे थे मैं समुद्र कैसे लागूंगा, वैसे ही भैया हम इतने संयोगों में उलझे हैं, इतने प्रपंच में फंसे हैं, घर गृहस्थी में रह रहे हैं, समाज के बीच में रह रहे हैं, स्त्री पुरुष पर्याय में है। हम इस मोक्ष के मार्ग को कैसे प्राप्त करेंगे, हम इस जीवन की नैया को कैसे पार लगाएंगे, हम मुक्त कैसे होंगे भैया। चलिए बता, जल्दी बताओ, यही तो विकल्प है, यही तो विकल्प है भैया कि हम इन संयोगों के बीच में, ये पीछे तक देख रहे हैं हम, इन संयोगों के बीच में हम कैसे पार होंगे।
चलिए बताओ। होता जगत स्वयं परिणाम में करता है श्रद्धा मन में रहती है, मैं आत्मा ही हूँ, ये सब ऑटोमेटिक होने वाला है। भैया ये जीव आत्मा अपनी चैतन्य में आत्म शक्ति को भूला हुआ है बस। है तो स्वयं भगवान, है तो स्वयं सिद्ध के समान, है तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर का धारी। इस समय इसमें अनंत बल है, अनंत सुख है, अनंत सत्ता है, अनंत शक्ति है। और ये जिनेन्द्र भगवान वो जामंत का ही काम कर रहे हैं कि भगवान तेरे अंतर में वो प्रभुता की शक्ति है, तू अकर्ता अभोक्ता है, तू जगत से मोह करके इसका कर्ता भोक्ता अपने आप को मान रहा है, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मुक्त कैसे होऊंगा। तू ये स्वीकार कर ले कि ये जगत का परिणाम तो अपने कर्म के ओहदे से चल रहा है। मैं तो जानन हारा हूँ, मैं तो देखन हारा हूँ। जिस दिन तुझे जानन हारा देखन हारा अपनी शक्ति का सहकार हो जाएगा, उस दिन तू इस संसार से तुरंत ही मुक्त हो जाएगा। जैसे हनुमान को जामवंत ने संबोधा था, वैसे अपने को तारण स्वामी और जनवाणी संबोध रही है भैया कि तुम्हारे अंतर में वो सत्ता, वो शक्ति, वो वैभव, वो बल, वो वीर, सब कुछ पूरा का पूरा स्वभाव जैसा सिद्धों के पास है, वैसे इस समय तुम्हारे पास है। पहले एक बार बताओ, आज कितने उदाहरण दिए हमने? हाँ 3। कौन कौन से? पहला कौन सा था? दूसरा कौन सा था? बहुत बढ़िया। तीसरा कौन सा है? तीनों उदाहरणों से क्या सिद्ध हुआ? तीनों उदाहरणों से क्या सिद्ध हुआ भैया? जब तक संसार में कर्ता धर्ता रूप मोह है तब तक संसार है, और जहां अकर्ता तत्व का पने का बोल है महामुक्ति है। शिवभूति मुनिराज के चारित्र से ये प्रेरणा मिली कि जिन्हें अंश मात्र में क्षयोत्सम नहीं था उनकी भी मुक्ति हो गई भैया। भरत से ये प्रेरणा मिली, 4 होगा भैया, भरत का तो भूल ही गए। भरत से ये प्रेरणा मिली कि भैया राज शासन 6 खंड के बीच में थे, 48 मिनट में केवल ज्ञान, कोई संयम धारण नहीं किया। भैया भरत चक्रवर्ती के 108 पुत्र से ये प्रेरणा मिली भैया यदि अपनी होना हो, अपने अंतर का प्रसाद जागे तो एक भाव में भी मोक्ष जा सकते हैं, दूसरा भाव धारण करने की जरूरत नहीं। और अंतिम उदाहरण तो कह ही रहा भैया कि यदि मैं आत्मा हूं ऐसे अपने अनंत चतुष्टय की शक्ति का बोध आ जाए तो इस संसार में रोकने वाली कोई दूसरी ताकत नहीं है। 4 उदाहरण एक ही बात कह रहे हैं। यदि इसके बाद भी भैया, इसके बाद भी यदि अपने अपना स्वाभिमान ना जागे, इसके बाद भी मैं परमात्मा हूं ऐसी अंतर आत्मानुभूति ना जागे, इसके बाद भी ये स्वीकार ना हो कि संसार तो मात्र माया का ढेर है, क्षणभंगुर है भैया, छूटने वाला है, और मैं आत्मा शाश्वत और ध्रुव। यदि भैया इस समय भी ये स्वीकार ना हो तो कभी मुक्ति हो सकती ही नहीं। स्वीकार हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा? नहीं हो रहा? यदि स्वीकार हो रहा है तो काम बनेगा, और स्वीकार नहीं हो रहा तो काम नहीं बनेगा। 5 मिनट बचे, हमारा टाइम खत्म। 5 मिनट शेष बचे, हमारा समय खत्म, और हमारा समय खत्म, हमारा मुक्त स्टॉप। 55 मिनट बोलना है, 5 मिनट बचे हैं भैया। क्या विचार बना? अरे एक से नहीं सीखे, शिवभूति से नहीं सीखे तो भरत चक्रवर्ती के पुत्र से सीख जाओ, भरत चक्रवर्ती से पुत्र से नहीं सीखे तो भरत से सीख जाओ, और भरत से नहीं सीखे तो हनुमान से सीख जाओ, किसी से तो सीख जाओ। बात तनक सी है, अफसाना बड़ा है, और चित्त में नहीं चढ़ी तो भूत खड़ा है। बात तो तनक सी है।
भैया ये स्वीकार हो जाए तो अब भी अली भगवान। गुरु माया ने कहा जे धर्म लीना गुण चैतन्यत्व ते दुखहीना जिन शुद्ध दृष्टि संप्रोषितत्वम सोई ज्ञान रूपम ब्रजंती मोक्षाम क्षण में। कितने ना मुक्ति, एक क्षण में मुक्ति। भाव मोक्ष तो एक क्षण में होता है भैया। मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा हूँ ऐसे सत्य की स्वीकारता तो एक क्षण में होती है, और जिस समय सत्य की स्वीकारता होती है भाव मुक्ति तो उसी समय हो जाती है। संसार से द्रव्य मुक्ति जब होनी होगी होती रहेगी भैया, स्वीकार होते ही भाव मोक्ष तो अभी मिल जाता है। कैसा लग रहा है? अच्छा, फील गुड, फील बैड? हाँ चलिए बताओ, फील गुड या फील बैड? देखो भैया 3 मिनट, टिक 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 -3। एक बात का 1000 साल लगे केवल ज्ञान, 48 मिनट में हो गया है। वो जो उदाहरण है ऐसे इस तरह केवल ज्ञान एक पर्याय है, पर्याय को ला सकते हैं क्या, बदल सकते हैं क्या? अब आप जहां से प्रश्न कर रहे हैं वहां से जवाब देते हैं। आपने प्रश्न किया भैया कि केवल ज्ञान रूपी पर्याय को क्या अपन प्रकट कर सकते हैं क्या, केवल ज्ञान के पर्याय को अपन ला सकते हैं क्या? देखो भैया, केवल ज्ञान की पर्याय को अपन प्रकट कर सकते हैं या नहीं प्रकट कर सकते, ला सकते हैं नहीं ला सकते, ये बात हम बाद में करेंगे। पहले हम आपसे ये प्रश्न कर रहे हैं, क्या हम केवल ज्ञान स्वभाव का अनुभव कर सकते हैं या नहीं कर सकते? स्वभाव का अनुभव, स्वभाव अलग चीज है और पर्याय अलग। हम तो आपसे क्या कह रहे हैं? केवल ज्ञान स्वभाव का अनुभव तो कर सकते हैं। बस 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 बस, अब 1 मिनट बस, अब बात खत्म हो जाती है। जब हम केवल ज्ञान स्वभाव का अनुभव कर सकते हैं तो केवल ज्ञान स्वभाव के अनुभव से केवल ज्ञान की पर्याय ही प्रकट होती है। क्या करें? अब आप कहोगे भैया जिस समय वो प्रकट होनी तो उस समय होती है। भैया देखो भैया, जब आप तत्समय की योग्यता से कथन करोगे तो ऐसा कथन होगा कि जिस समय होनी थी उस समय हुई, और जिस समय पुरुषार्थ अपेक्षा से कथन करोगे उस समय ये कथन होगा कि तुमने केवल ज्ञान का अनुभव किया तो केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट हो गई। पर्याय की अपेक्षा से कथन करोगे तो अपनी तत्समय की योग्यता में जाएगी, और पुरुषार्थ की अपेक्षा से कथन करोगे तो मेरा स्वामी मैं हूं, अपने हाथ जगन्नाथ। क्या बात है। मेरा स्वामी मैं, अपने हाथ जगन्नाथ, कोई मुझे बाधा पहुंचाने वाला नहीं है। अव्यवहार अनंत, ये मेरी चेतन शक्ति है, और मेरी सत्ता के आगे किसी की चलने वाली नहीं। एक बात और समझे, जो आपने भाव मोक्ष कहा ना, भाव मोक्ष तो केवल ज्ञान स्वभाव से हो जाएगा, लेकिन केवल ज्ञान वो पर्याय जब होना होगा, जब होगा वो तो पर्याय है। देखो भैया एक और बात हम आपको इस बात पर स्पष्ट कर रहे हैं, जिस ज्ञानी को स्वभाव का श्रद्धान हो जाता है, जो स्वभाव को पाने की चाह में निकल जाता है, जो स्वभाव का अमृत रस पीने लगता है, जिसे स्वभाव इष्ट लगने लगता है, उसे मोक्ष जाने की इच्छा भी खत्म हो जाती है। वो इस बारे में सोचते ही है कि मुझे मोक्ष जाना। उसे तो अपने में डूबने में इतना मजा आता है, इतना मजा आता है। बाहुबली 1000 वर्ष तक अपने में डूबे रहे, उन्हें चिंता कहाँ थी कि हमें केवल ज्ञान हुआ या नहीं हुआ। ये बात बाहुबली अब 1000 वर्ष तक शुभ अपने धर्म ध्यान की अवस्था में, धर्म ध्यान में 1000 वर्ष तक एक पांव के अंगूठे पे खड़े रहे। उन्हें बोध कहाँ था कि मैं भरत की भूमि पे हूं या कहाँ हूं। ये उदाहरण सर्वथा असत्य है भैया। जहां घर पुत्र परिवार का पूरा मोह छोड़ दिया, उन्हें कहाँ ये बोध रहेगा कि भरत की भूमि है या मेरी भूमि है। जहां सारे परिग्रह के त्यागी हैं, ना माँ भरत का बोध है, ना माँ कोई भाई है, ना कोई बंधु है, ना कोई मित्र है, ना कोई सखा है। जो वीतरागी वो होते हैं जिनके सारे संबंध खत्म हो जाते हैं।
यदि द्वेष कषाय होती तो संचलन कषाय, यदि द्वेष होता उन्हें तो संचलन कषाय कहाँ से आती? भैया संचलन जो कषाय है वहाँ देश का उदय नहीं आ सकता, राग का तो आएगा लेकिन द्वेष का कहाँ से आएगा? और इतना तीव्र द्वेष, अपने भाई से विरोध। पहला बोध तो भाई है मेरा, दूसरा बोध इसने मेरे साथ क्या अन्याय किया था, तीसरा बोध ये उसकी पृथ्वी है। इतना बोध भावलिंग मुनिराज को। अब जब उन्हें इतना बोध नहीं आएगा, ये तो विव्यास का कथन है, विव्यास में तुम्हारे हमारे कहने में आ गया कि मैं मदद भूमि पे खड़ा हूँ। यदि इतना बोध उन्हें होता तो वो साधु होते ही नहीं। बहुत बढ़िया भैया वही कह रहे हैं, इसलिए हम आपको बार बार ये बात समझा रहे हैं। भैया हमारा समय की सीमा ऊपर हो गई है, आपको आखिरी बात कह के पूरा कर रहे हैं। लास्ट, बिल्कुल लास्ट पॉइंट भैया, जिसे आत्मा प्रिय लगता है उसे मोक्ष भी नहीं जाना, उसे मुक्ति भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो निरंतर अपने आत्मा में उस मुक्ति का अनुभव करता है, वो निरंतर अपने आत्मा में उस सुख का वेदन करता है। और जो निरंतर अपने सुख का वेदन करता है उसकी मुक्ति तो स्वयं होती है। मुक्ति श्री उसे भरने आती है, वो मुक्ति श्री को भरने नहीं जाता, मुक्ति श्री स्वयं उसे भरने आती है और वर्ण करके उसे ले जाती है। ऐसी विश्व की व्यवस्था है भैया। आज अपने बहुत सारे उदाहरण हो गए, इतने उदाहरण हम एक प्रवचन में नहीं देते। और आपने हमें अभी भी सुना है, हमारा रिकॉर्ड है कि हम 100 200 प्रवचन हो जाते हैं, उनमें एक भी उदाहरण नहीं देते। लेकिन वो तो स्रोंज है, न जाने कहाँ से आ रहा है ना। इसलिए इतने सारे उदाहरण हमने आपको दे दिए भैया, इतने सारी बातें आपको बता दी। अब एक ही सिद्धांत है कि मैं तो गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, मेरा किसी पर पर्याय से कोई संबंध नहीं है। इसी में सिद्धि है, इसी में मुक्ति है, इसी में आनंद है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत धारण करण आचार्य जी महाराज जी की जय। जन्मस्तु तहतम छदंदयानंद चेयनंद परम कंद पद विंद नम्यो सिद्ध शोभा गुरु रे श्री गुपति रुई गुपति ज्ञान शनिका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म ज्योत जितवरे हर तति हर जो भय विनाश भव जो मम नियामि परलो देखो गुरु को धन को साझी को वरमानुष। सुबह महिलाएं कुछ भजन पढ़ना चाह रही हैं प्रवचनों के बाद। कौन है भैया? हमने कह दिया था कि प्रवचनों के बाद उठाओ बहन, अच्छा तो कोई भक्त वो भजन उठाओ, शुद्धात्मा का उठाओ, कोई भी उठाओ। महिलाएं कोई तो भजन पढ़ रही थी, हमने सुन दिया था। जल्दी उठाओ, 2 लाइन 4 लाइन का माइक दे दो, माइक दे दो भैया, माइक दे दो।
Yeah.